गंगा के घाट पर आए हो, शिवलिंग मिले ना मिले, गंगा का ही एक कंकर निकालकर हाथ में रखकर गंगा का ही जल उस कंकर पर यह मानकर समर्पित करो कि मैं विश्वनाथ को गंगा जल चढ़ा रही हूँ, सोमनाथ को, केदारनाथ को, मल्लिकार्जुन को, भीमाशंकर को, त्र्यंबकेश्वर को, ओमकारेश्वर को, महाकालेश्वर को, वैद्यनाथ को, रामेश्वरम को, नागेश्वर को। आप ये मानकर समर्पित करो ना कि मैं कुंडकेश्वर को, मैं चंपेश्वर को, ममलेश्वर को जल समर्पित कर रहे हैं। लिया, चढ़ाया, सीधे हाथ में वापस कंकर लिया, डुबकी लगवाई, अंदर जल में ही वापस छोड़ दिया। और क्या कहकर छोड़ा? मेरे शंकर, गंगा के जल को 12 ज्योतिर्लिंग के भाव से समर्पित करा दे तो आप इसको स्वीकार कर लेना, मेरा उद्धार हो जाए। पूर्व समय में राजा महाभीष, एक गलती हो गई जो पृथ्वी पर आकर मनुष्य बन गए। पहले भी मनुष्य थे, पर क्रम क्या था इनका ये देख लीजिए कि खूब भजन करना। जहां मंदिर नहीं बनते वहां राजा महाभीष मंदिर का निर्माण करते थे। ये गंगा के पति राजा शांतनु पूर्व समय की कथा कि पूर्व में आखिर इस राजा शांतनु ने ऐसा क्या करा था? राजा शांतनु ने ऐसा किया क्या था जो गंगा के पति बन गए? और पत्नी भी मिली तो विरोधाभासी मिली। कभी कभी विचार करिएगा, पत्नी मिले और आपका विरोध करने वाली मिले ना, तो विचार करना कि हमने पूर्व में ऐसा कौन सा कर्म करा था जो ऐसी मिली है कि हमारा विरोध कर रही है। आप भजन करने बैठो तो वो विरोध कर देती, क्या करोगे भजन करके? पर राजा शांतनु के कारण गंगा को भी विरोधाभास करना पड़ा। गंगा को भी कहना पड़ा विवाह के समय पर, सुनो राजा शांतनु, मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूं, मना नहीं, पर बात एक इतनी सी है कि आप मुझसे कोई प्रश्न नहीं करोगे और मुझे किसी कार्य के लिए टोकोगे नहीं। ना तो तुम प्रश्न करोगे और ना तुम मुझे रोकोगे, ना तुम मुझे टोकोगे। मेरा मन, मैं जो करना चाहूंगी मुझे करना पड़ेगा और मेरे मन के अनुसार मैं कुछ भी कर सकती हूं। मेरे मन के अनुसार बहुत कुछ मुझे करना होगा, बस प्रश्न मत करना और ना मुझे रोकना ना मुझे टोकना। और वही हुआ था। गंगा जी के जितने बच्चे होते थे गंगा पानी में बहा कर आ जाती थी और राजा शांतनु रोक नहीं पाते थे, विरोधाभासी थी। क्या मेरी गंगा महारानी विरोधाभासी हो सकती है? नहीं। किसी एक व्यक्ति के कारण गंगा को भी विरोधाभास करना पड़ा। राजा शांतनु जो पूर्व में समय थे उसका हिसाब रखना बड़ा कठिन था। बस एक गलती कर गए। राजा महाभीष दान पुण्य यज्ञ अनुष्ठान संकीर्तन सब करा, पुण्य कमा कमा कर इंद्र के पास पहुंचे। इंद्र ने सम्मान देकर इनको ब्रह्मलोक में स्थापित कर दिया कि अब तुम्हें कहीं नहीं जाना, अब आपको ब्रह्मलोक में रहना और ब्रह्मलोक का निवास करो, ब्रह्मलोक में रहो। अब एक बार ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा, और ब्रह्मदेव के कमंडल में जो गंगा विराज रही थी, उसने सुंदर कन्या का रूप रखकर, सुंदर स्त्री का रूप रखकर, इतनी सुंदर वस्त्र धारण कर कर, आभूषण को पहनकर मां गंगा जैसे ही कमंडल से बाहर निकलकर जाने लगी, इतने में जैसे ही गंगा निकली और गंगा कमंडल से निकलकर जा रही थी, निकलते समय पवन का वेग चला और पवन का वेग चला तो गंगा मैया का जो साड़ी का पल्लू था, जो एक वस्त्र था, वो थोड़ा सा उड़ा। वस्त्र उड़ा, गंगा जी के मस्तक से वस्त्र नीचे हो गया। जितने देवता उस सभा में विराजमान थे, जितने देवता उस सभा में बैठे थे, सब ने अपने नेत्रों को नीचे कर लिया। महाराज, गलती हो गई राजा महाभीष से। एक गलती हुई कि गंगा जी को देखता रह गया। धर्म की जगह पर जाओ, सत्कर्म की जगह पर जाओ, यज्ञ में जाओ, अनुष्ठान में जाओ, भजन में जाओ, कीर्तन में जाओ, भगवान की किसी भी धार्मिक जगह पर, तीर्थ व्रत आदि आदि जगह पर अगर आप जा रहे हैं तो इतना जरूर ध्यान रखना, इतना सा बस ध्यान रखकर चलना कि हमारी इन इंद्रियों से कोई गलती ना हो जाए, हमारी इन इंद्रियों से कोई गलती ना। ब्रह्मलोक में रह रहे राजा महाभीष
ब्रह्मलोक में। एक गलती कर गए, गंगा जी को एक टकटकी लगाकर देखते गए, और गंगा जी को देखते गए तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, और ब्रह्मदेव ने कह दिया, ए राजा महाभीष, गजब, तूने पृथ्वी पर जाकर यज्ञ करा, अनुष्ठान करा, दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, सब कुछ करा, दुनिया भर का तूने मंदिर बनवाया, देवालय बनवाया, पर तूने ब्रह्मलोक में आकर एक गलती कर दी कि जो पुत्री गंगा है, जो मेरे कमंडल से निकल कर जा रही थी, तूने उसको गलत दृष्टि से देख लिया। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू मृत्यु लोक में जाएगा, फिर मनुष्य बनेगा। अब ये देवलोक तेरे लिए नहीं है। राजा महाभीष की आंखों में जल भर गया। क्षमा करिए, क्षमा कर दो, क्षमा करिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, जिस गंगा को तूने देखा है मेरी सभा में, यही गंगा मृत्यु लोक में तेरी पत्नी बनेगी। तेरा अपमान यही गंगा करेगी, और जिस दिन तेरे भीतर गंगा से द्वेष उत्पन्न होगा, तब तू इस श्राप से मुक्त होगा, और वही राजा महाभीष शांतनु बने। जो महापुराण की कथा में कहना चाहेंगे, बड़े दिल से सुनिएगा, इसको हृदय में उतार कर सुनिएगा। कई लोग कहते हैं, गुरुजी शंकर भगवान पर गंगा जल चढ़ाएं तो शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं, और इतना गंगा जल हमारे पास में नहीं है कि हम रोज शंकर भगवान को गंगा जल चढ़ाने के लिए जाएं। शिव महापुराण की कथा यह नहीं कहती कि आप शंकर भगवान को रोज गंगा जल चढ़ाएं या शिव जी को गंगा जल चढ़ाओगे तो प्रसन्न होंगे। शंकर भगवान की तो कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, एक लोटा जल जब आप देवादिदेव महादेव को चढ़ा रहे हो, जो शंकर भगवान से स्पर्श हो गया, शिवलिंग से छू गया, वो जल अपने आप गंगा जल बन गया। अलग से जल गंगा जल नहीं, उसको छुआ और वो जल गंगा जल हो गया। छूते बस एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिए, जो भी आप देवादिदेव महादेव को दें वो शुद्ध दें। शुद्ध से मतलब जैसा चावल आप खाते हो, शंकर जी को एक चावल का दाना चढ़ाओ तो वो चढ़ाना जो तुम खाते हो। अब इतना सरल देव देखो कहीं मिलने वाला है क्या? सारे देवताओं के पूजन में तो सारी सामग्री चाहिए, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाओ, आभूषण पहनाओ, रतन पहनाओ, माणिक पहनाओ, मोती पहनाओ, ये पहनाओ, वो पहनाओ। शंकर जी को एक लोटा पानी, हर हर महादेव 3 बार। शिव जी की कथा कितनी विचित्र, वो कहते अगर पानी भी नहीं है चढ़ाने के लिए, तुम्हारे घर में मान लो जल भी नहीं है, बस 3 बार ताली बजा दो, और वो भी नहीं कर सकते तो शिव मंदिर के दरवाजे पर जाकर बम बम बोले बोल दो। वो भी नहीं कर सकते तो मात्र शिखर का दर्शन कर लीजिए। शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। मात्र शिखर का दर्शन करो, उससे भी सर्व पापों का नाश। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जल जो भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, 3 तरह का जल शंकर को समर्पित होता है। बहुत ध्यान से सुनना आज की कथा। 3 तरह का जल शिव को समर्पित होता है, और वो तीनों तरह के जल का अलग अलग भाव है महाराज। पहला जल सादा, घर से पानी लेकर गए, जल लेकर गए, शंकर को चढ़ाया, वो हमने घर का अपना एड्रेस बता दिया, भगवान शिव को जल चढ़ाकर अपने आनंद के लिए शंकर से कुछ प्राप्त कर लिया। दूसरा जल, जल के कलश में थोड़ा सा इत्र डालकर शंकर को जब समर्पित करते हैं तो महाराज घर में अगर कोई व्यक्ति बहुत रोगीला है, बहुत रोगीला, एक प्रैक्टिकल जरूर करना हो, कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, इसलिए प्रैक्टिकल जरूर करो। प्रैक्टिकल करने में पीछे मत हटना, और प्रैक्टिकल करने के बाद लिख के भी भेजना कि हमने करा। डरना नहीं है अपने को। शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, नर्मदा पुराण में, भविष्य पुराण में, अग्नि पुराण में, नारद पुराण में, बरहा पुराण में, वामन पुराण में जितनी चीजें लिखी गई है, एक एक प्रैक्टिकल कर कर देखो। तो शिव महापुराण, स्कंद पुराण का ये भाव याद करिए कि 1 लोटे पानी में इत्र मिलाकर, जल में इत्र मिलाकर, बहुत रोगीला व्यक्ति, बहुत बीमार व्यक्ति है, 1 लोटा पानी, उसका हाथ का स्पर्श कराकर शंकर को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। महाराज केवल 5 या 7 दिन चढ़ाओ, और वो 7 दिन के बाद में उस बीमार व्यक्ति का क्रम देखिए कि उसमें कितना आराम लगा है। औषधि दवाई काम करना प्रारंभ करी कि ना करी। केवल इत्र समर्पित, इत्र का जल। तो पहला जल सादा,
दूसरा जल है इत्र का, और महाराज तीसरा जल जो शिव महापुराण के अंतर्गत कहा गया है बेलपत्र का जल। बेलपत्र का जल कैसा? तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है कि जल के पात्र में एक बेलपत्र अंदर डालकर उस जल के पात्र को ले जाकर शिव को समर्पित करना, अर्थात अपनी मन की कामना भगवान शंकर से कह देना, केवल बेलपत्र के माध्यम, बोलना नहीं है हमको कुछ।